नमस्कार व्यूअर्स। क्या आपको मालूम है, जब मैंने रैपिड राइडर की एक वीडियो बनाई थी, नया चैनल शुरू किया था 2019 के आसपास, देन आई थिंक वो 7,99,000 की लॉन्च की गई थी एंड इट वाज लाइक कि हमें TSI इंजन मिल रहा है, 2 एयरबैग्स मिल रहे हैं। और तब किसने सोचा था कि हमारे पास 2024 में स्कोडा की गाड़ी होगी जिसमें 6 एयरबैग्स होंगे और वही 1 TSI GDI इंजन, नॉट MPI टर्बो या नेचुरली एस्पिरेटेड हमारे पास होगा। तो काइलाक का इवेंट 6 तारीख को मैं अटेंड करके आया, विच आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग एन इनवाइट फ्रॉम स्कोडा, बट थैंक्स स्कोडा फॉर दैट। मेन देखिए, बहुत कमेंट्स आ रहे थे कि मैं एक लॉन्ग वीडियो डालूं। मैंने वहां पे वॉक अराउंड जो है वो किया है, बट वो सीन्स जो है मैं उसके वॉक अराउंड के जो मुझे उसमें हाईलाइट्स लगी मैं आपके समक्ष रखूंगा। बट मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद है कि आपको प्रोडक्ट ये समझ में आ जाए। देखिए, दैट इज वेरी इजी कि मैं आपको बताऊं कि वैसा है, ये फीचर्स है, इतनी प्राइसिंग है। प्राइसिंग जो है वैसे वो 7.89 लाख बताई गई है बेस वेरिएंट की, बट जो वेरिएंट वहां पे खड़ा हुआ था वो टॉप वेरिएंट था। तो एक तो ये चीज है। दूसरा, मैं कोई वर्ड्स को मिन्स नहीं करना चाहूंगा। जो स्कोडा कुशाक को पहली बार देख के, मुझे याद है मैं लाली मोटर्स में था वॉक्सवैगन पे और वहां पे कुशाक खड़ी हुई थी, उसको देख के वाव फैक्टर नहीं आया था। आई नेवर फेल्ट लाइक कि यार ये गाड़ी मेरे पास होनी चाहिए। मुझे वो फीलिंग पोलो देख के 10 साल बाद भी आती थी, पोलो GT देख के कि यार ये गाड़ी मैं दोबारा ले सकता हूँ। T-Roc देख के आई, बट T-Roc देख के पहली बार मुझे लगा कि नहीं यार ये बजट के बाहर है। लेटर ऑन आई रेज द बजट। कुशाक देख के वो फीलिंग नहीं आई थी। इसको जब इन पर्सन मैंने कार देखी, काइलाक रेड कलर वाली, या जो डिस्प्ले पे थी या जिसका लॉन्च किया गया, जो एक कार्बन स्टील कलर में भी थी, वो कार देख के आपको इट लुक्स लाइक अ डिजायरेबल प्रोडक्ट। उसमें एक फीलिंग है कि यू वांट इट, जो कि इनकी स्कोडा कुशाक में नहीं थी। देखिए, आई एम सॉरी टू से इट लाइक दैट। और यही चीज इंटीरियर में भी मुझे वो चीज लगी जब मैं उसमें बैठा। तो जैसे ये मेरी, मैं जानबूझ के ये वीडियो अपनी स्कोडा स्लाविया में बना रहा हूँ, 1.0 ऑटोमेटिक की बात मैं बाद में करूंगा। तो इसकी कैबिन की जो लेआउट है ना, मुझे बड़ी सुंदर लगती है। मतलब मैंने एक पोल भी करवाई थी, तो बहुत सुंदर लगती है इसकी लेआउट। बट द थिंग इज, जब मैं ये है ना, ये थोड़ा चरचर करता है, आप देख सकते हैं। प्लास्टिक ऊपर वाला बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है, ग्रैब हैंडल्स भी ठीक है, बट ये पियानो फिनिश यहाँ पे पर्टिकुलरली जहाँ पे है, या जहाँ पे ये एम्बिएंट लाइटिंग है, वहाँ पे चरचर करता है। तो पहली चीज ही, जब मैं कैबिन में बैठा तो वो कुशाक जैसा तो लग रही थी, बट कुछ एलिमेंट्स उसके डिफरेंट थे। ग्रैब हैंडल डिफरेंट था, जो 2 स्पोक स्टीयरिंग है वो कैरी फॉरवर्ड किया गया है। लेदर की फिट एंड फिनिश काफी अच्छी लग रही थी। बट जो पैनल यहाँ पे चरचर कर रहा है ना अभी, वो उसमें काफी ठोस प्लास्टिक मटेरियल्स दिए गए हैं, कार्बन फिनिश में दिए गए हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ डिजाइन भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। कुशाक की याद आती है बिकॉज जो AC वेंट्स का डिजाइन है वो कुछ वैसा सा है। तो ओवरऑल एक मैसेज मैं ये देख रहा हूँ एज अ कस्टमर कि स्कोडा इज वेरी मच सीरियस फॉर इंडिया। अंडर 4 मीटर प्रोडक्ट लेके आना ही बहुत बड़ी बात है, बिकॉज वो कुशाक के नंबर्स को कैनिबलाइज कर सकती है। और जिनके 3 वेरिएंट्स जो हैं वो 10 लाख के नीचे होंगे, जिसका मतलब अगर मैं कंपटीशन एनालिसिस करूं तो आप एक बार देख सकते हैं कि सोनेट की इनिशियल प्राइसिंग क्या है, वेन्यू की इनिशियल प्राइसिंग क्या है। मैं इसको ऐसे नहीं देख रहा, मैं ये देख रहा हूं कि वेन्यू टर्बो GDI की इनिशियल प्राइसिंग क्या है, जो कि 10 लाख से ऊपर है। ऑटोमेटिक भी 11-12 लाख के ऊपर चला जाता है। मैं देख रहा हूं कि फ्रॉन्क्स की टर्बो की प्राइसिंग क्या है और उसकी ऑटोमेटिक की प्राइसिंग क्या है। उसकी भी प्राइसिंग आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। देन आई चेकड आउट कि 3XO की जो GDI इंजन है 225 Nm टॉर्क वाला, उसकी प्राइसिंग क्या है, उसकी ऑटोमेटिक की प्राइसिंग क्या है, नॉट द MPI टर्बो। क्योंकि टर्बो इंजन 1.0 TSI जिसको 60 से जब आप 140 तक लेके जाते हैं हाई रेव करके, ऑटोमेटिक 1.0 मतलब दिस इज द बेस्ट कार मैं बोलूंगा मेरे तीनों कार्स के कंपैरिजन में, पोलो, स्लाविया और T-Roc में। क्योंकि ये ऑलराउंडर है, स्पेस भी प्रोवाइड करती है और ये गियर बॉक्स रिलायबल भी है और पावर भी इस पे सफिशिएंट है। तो मैं GDI टू GDI कंपेयर कर रहा हूँ। अगर एल्ट्रॉस में GDI होता तो मैं उसको भी कंसिडर करता, जबकि एल्ट्रॉस के जो कस्टमर्स हैं, अभी टर्बो वेरिएंट जो इनका आया था रेसर, उसके भी कस्टमर्स जो है इस गाड़ी की तरफ देख सकते हैं। i20 टर्बो N-line के कस्टमर्स देख सकते हैं। तो जो भी टर्बो पर्टिकुलरली चाहते थे इस 14 लाख के नीचे जिसमें नो डाउट के इनकी खुद की कार्स ही 10.5-11 लाख से शुरू हो जाती हैं, पुरानी जो 4 कार्स हैं, वर्टस, स्लाविया, कुशाक, टाइगुन। तो ये कस्टमर पर्टिकुलरली अभी देखेगा कि 8 लाख से 14 लाख के बीच में मेरे पास एक और ऑप्शन आ गई है, जो कि इट लुक्स वेरी नाइस यार। मतलब मैंने एक पोल भी करवाई थी ट्विटर पे। अब आप कह सकते हो कि ट्विटर पे मेरे VW स्कोडा के फैन है, इट्स नॉट लाइक दैट। 30,000 के आस 30,000 प्लस हो चुके हैं वैसे। 30,000 फॉलोअर्स ट्विटर पे पहली बात तो कोई हलवा नहीं है। मुझे नहीं याद आता कि किसी कंटेंट क्रिएटर जो यूट्यूब पे हैं उनके इतने सारे फॉलोअर्स हों। मैं इस चीज से कह रहा हूँ कि इट इज नॉट पॉसिबल टू अक्यूमुलेट अ पर्टिकुलर फॉलोअर्स जो सिर्फ VW का या स्कोडा का बटन दबाएंगे। वहां पे गाड़ी की वीडियोस डाली गई, गाड़ी की फोटोज डाली गई ट्विटर पे। तो जब पोल करवाया गया तो काइलाक को सबसे ज्यादा वोट्स जो है वो पड़ी है 50% के आसपास।
और वोट्स भी कुछ मुझे लगता है 6000 के आसपास ऊपर टोटल वोट्स जो थी वो थी। तो विद ड्यू रिस्पेक्ट टू सोनेट, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू नेक्सॉन एंड 3XO, इस सेगमेंट की ऑलरेडी मुझे सबसे अच्छी गाड़ी सोनेट लगती थी। शायद अभी भी मैं पर्सनली अगर आप पूछो तो 1% वोट सोनेट को दूंगा। और ब्रेजा की चाहे लुक्स मेरी फेवरेट नहीं है, बट ब्रेजा लुक्स बिगर देन 4 मीटर, ये चीज भी उसके पक्ष में जाती है। नेक्सॉन इट लुक्स लाइक अ बिगर हैचबैक बट इट लुक्स वेरी स्मार्ट। 3XO की लुक्स पोलराइजिंग है, फ्रॉन्क्स की लुक्स बहुत सुंदर है, बट वो शायद वो भी हैचबैकिश लुक उसकी आती है, रेज्ड हैचबैक की। तो इसकी भी कुछ वैसा ही है, जैसे मैग्नाइट बहुत सुंदर है, यू लुक इट फ्रॉम एनी एंगल इट लुक्स वेरी नाइस, बट उसकी चर्चा कम होती है। बट मैं बहुत बार कह चुका हूँ कि मैग्नाइट एक ऐसी गाड़ी है जिसको मतलब इतने साल हो गए हैं, इट स्टिल लुक्स रेलिवेंट। सिमिलर इज द केस विद स्कोडा काइलैक। ठीक है, मुझे पीछे से कुछ पोलराइजिंग ओपिनियंस इसकी आई, बट मेरे अकॉर्डिंग मुझे एकदम से वो चीज नहीं लगी। वो अगर पट्टी नहीं भी होगी तब भी कार सुंदर लगेगी। Q2 की याद दिलाते हैं उसका जो पीछे लाइट्स हैं, सारे एंगल से गाड़ी सुंदर लग रही थी। और जैसे मैं कह रहा हूँ कि देख के मजा आ रहा था यार, मैं बहुत एक्साइटेड था इस प्रोडक्ट के लिए पर्टिकुलरली। वैसे जब लॉन्च होते हैं तो एक्साइटमेंट थोड़ी कम होती है जब भी कोई ऐसे इनवाइट्स आते हैं। कवर जब भी मैं किसी गाड़ी को करता हूँ, आपने देखे होंगे मेरे रिव्यूज में, पूरे दिल से करता हूँ कि नहीं यार कार आई है, मेरा फर्ज है आपको बताना कि गाड़ी में क्या अच्छी चीजें हैं क्या बुरी चीजें हैं। बट ये प्रोडक्ट में पर्सनली बहुत अटैच्ड था कि क्या लेके आने वाला है स्कोडा, कहीं कोई कमियां पेशियां ना छोड़ दे जो इनकी गाड़ियों में पहले भी रह चुकी हैं। प्राइसिंग को लेके आई वाज वेरी वरीड कि पता नहीं कैसे प्राइस करेंगे कार को, क्योंकि ये गलती ये कुशाक के साथ कर चुके हैं। बट 7.89 लाख के साथ ये कार की अच्छी एक वाइब बनी है, अच्छी चर्चा हो रही है इस चीज की, क्योंकि एक तबका वो भी है कस्टमर्स का जो 12 लाख से नीचे, जरूरी नहीं है कि टर्बो गाड़ी ही लेना चाहता था, वो एक स्कोडा VW वाला बैच भी चाहता था। बिकॉज कुछ चीजों में रेपुटेशन ऐसी है इनकी रियल टाइम सेफ्टी में, रेटिंग्स वाली नहीं मैं बात कर रहा, रियल टाइम सेफ्टी में, या जो इनकी हैंडलिंग रहती है, जो मजा आता है चला के, जो एक सेमी लग्जरी कार वाली चलाई होती है इनकी, जो ब्रेकिंग की क्षमताएं हैं, जो एक ओवरऑल बिल्ड का फील गुड फैक्टर है। मैं ये आईफोन यूज कर रहा हूँ तो ठीक है इसमें कमियां पेशियां हैं, बट यार पकड़ने में मजा तो आता है। लगता है ना कि यार 4 पैसे लगाए हैं तो वीडियो भी अच्छी बन रही है। ये वीडियो वैसे मैं कैमरा से बना रहा हूँ, और एक फील होती है कि हाँ यार दिस सूट्स योर पर्सनैलिटी इफ यू स्पेंड समथिंग। तो वो फीलिंग बहुत अच्छी थी उस गाड़ी में। पैनल गैप्स बिल्कुल पतले पतले जो हम एसोसिएट करते हैं स्कोडा की प्रिसाइज बिल्ड क्वालिटी में, तो पतले पतले पैनल गैप्स थे। पेंट रेड कलर भी इतना अच्छा लग रहा था, ऑरेंज पील इतनी वेल कंट्रोल्ड थी, और एलॉय का डिजाइन मुझे बड़ा अच्छा लगा पर्टिकुलरली, बिकॉज ऐसा नहीं है कि पैसे या टाइम बचाने के चक्कर में उन्होंने कैरी फॉरवर्ड कर दिया हो कुशाक वाले एलॉयज को। नया एलॉय व्हील डिजाइन था, बहुत अप मार्केट लग रहा था। 17 इंचेस के एलॉयज को काफी सूट कर रहे थे, गाड़ी की रोड प्रेजेंस या जो स्टैंस था गाड़ी का काफी सुंदर लग रहा था। डिजाइन एलिमेंट फ्रंट में बहुत स्मार्टली किया गया है। हालांकि आई एम नॉट श्योर कि जो नीचे एक था वो एक तो ठीक है प्रोजेक्टर लैंप LED होगी, साथ में क्या वो इंडिकेटर था, कॉर्नरिंग लैंप था कि फॉग लैंप था, क्योंकि अगर फॉग लैंप चला गया है तो ये काफी दुख वाली बात है, क्योंकि ये चीजें मैं स्कोडा के साथ एसोसिएट नहीं करता। तो जो DRLs थे वहां पे जैसे हम कुशाक की लाइट देखते थे कि जहां पे DRLs थे वहां पे कुशाक की लाइट होती है, लाइट को नीचे लेके आया गया है। क्लैडिंग थोड़ी सी ज्यादा दे दी गई है सामने को। अच्छी चीज क्या है, जस्ट लाइक ब्रेजा व्हाट दे हैव डन, ग्रिल को थोड़ा सा चौड़ा किया गया है। फ्रंट की जो स्लेटेड ग्रिल है वर्टिकल, उसको थोड़ा चौड़ा किया गया, उससे एक फीलिंग जो आ रही है ना गाड़ी के सामने से, बड़ी लग रही है गाड़ी। और आई बिलीव इसकी डायमेंशन भी सरप्राइजिंगली कुशाक से बड़ी है। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो आई बिलीव 1782, जबकि कुशाक और टाइगुन की 1760 है। तो डिजाइन के मामले में तो एक मैं कह सकता हूँ कि परफेक्शन वाला लेवल टच करने की कोशिश की गई है। साइड में जो एक प्रोमिनेंट क्रीज रहती है ना, इनकी शोल्डर लाइन जो रहती है डिजाइन में, जो पोलो में भी थी, रैपिड में भी थी, कुशाक में भी है, स्लाविया में भी है, वो शोल्डर लाइन अभी चली गई है, जिसके कारण साइड से हो सकता है गाड़ी थोड़ी सी ब्लैंड लगे। बिकॉज वो चीज ही हमने सोनेट और वेन्यू में देखी है कि प्लेन सा दरवाजा होता है उनका, जस्ट विंडो के नीचे एक पतली सी लाइन जो है, हल्की सी क्रीज जा रही है, जो कि DRL से आती है आई बिलीव और पीछे तक जाती है। तो ये एक चीज चली गई है, बिकॉज ऐसे डिजाइन एलिमेंट्स जब एक्सटीरियर में होते हैं तो ऑब्वियसली उसमें पैसे ज्यादा लगते हैं। बट बोनेट का डिजाइन मुझे कुशाक की ही याद दिला रहा था, उसमें वही वैसे से ही कुछ डिजाइन एलिमेंट्स थे, वैसे ही लाइंस थी, अच्छी लग रही थी कार। और इस सेगमेंट में ये एक ऐसी गाड़ी बन सकती है, या जब आएगी तो ये समय बताएगा, जिसको आप आंखें बंद करके ले सकते हो। अगर जो स्ट्रेंथ्स मैंने आपको बताई है वो सिर्फ आप देखो, क्योंकि गाड़ी में वीकनेसेस भी हैं जिसकी बात मैं बाद में करूंगा। तो स्ट्रेंथ्स तो देखिए वैसे मैं आपसे बात करते करते कर ही चुका हूँ, बट थोड़ा सा मैं आपसे बात करना चाहूंगा डिजाइन का। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि डिजाइन इसकी एक स्ट्रेंथ होने वाली है, काफी डिस्कशन डिजाइन पे हो गई है। साइज इज गुड, इट डजंट लुक लाइक मैग्नाइट या पंच, वो बड़ी लगती है उससे गाड़ी देखने में, तो ये भी एक चीज इसके फेवर में जाएगी। यस, इट डजंट हैव दैट ब्रेजा काइंड ऑफ लुक, बट इट लुक्स बिग एंड इट लुक्स वेरी स्मार्ट इन पर्सन। तीसरी चीज जो फेवर में जाएगी, सेफ्टी फीचर्स, बिकॉज 6 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड सभी गाड़ियां जो लॉन्च हो रही है, जैसे तो काइलैक में भी हमें 6 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड देखने को
मिले हैं, विच इज रियली गुड। मिड वेरिएंट अगर 9 लाख के आसपास मैनुअल ट्रांसमिशन में मिल जाए तो आपको ये फीचर्स अगर मिल जाएंगे, यहाँ पे जो माउंटेड कंट्रोल्स हैं, स्क्रीन है 10 इंचेस की, तो वैसा सा अगर मिडिल वेरिएंट कुछ होता है तो बहुत वैल्यू फॉर मनी हो जाएगा, क्योंकि बेस वेरिएंट हो सकता है बहुत ही बेयर बोन हो। सेफ्टी फीचर्स इसके अलावा 25 प्लस इसमें एज स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स होंगे, जिसमें ESC होगा, आइसोफिक्स के माउंट्स होंगे, 3 हेडरेस्ट्स होंगे, ABS हो गया, ट्रैक्शन कंट्रोल हो गया, डिस्क वाइपिंग जो इनका फीचर है। तो ऐसे कुछ फीचर्स मिला के 25 प्लस सेफ्टी फीचर्स जो है ये भी है गाड़ी में, अपार्ट फ्रॉम 6 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड में। मैं बार बार इसलिए कहता हूँ बिकॉज ये सपना ही था। वेंटो मैंने कैंसिल की थी, 14 लाख के आसपास मुझे मिल रही थी 2020 में, बिकॉज उसमें 6 एयरबैग्स नहीं थे, वरना मैं आंखें बंद करके लेता। बट इन 2024 गेटिंग अ स्कोडा अंडर 10 lakhs विद 6 एयरबैग्स विद अ टर्बो इंजन, ये जो कार लवर हैं, जो इन्फॉर्म्ड बायर्स है, वो समझ सकते हैं कि क्या चीज है। अगली स्ट्रेंथ इसकी है MQB A0iN प्लेटफॉर्म, जो कि अपनी सेफ्टी का लोहा तो मनवा ही चुका है, बट अपने डायनामिक्स का लोहा भी, जो इनकी 4 गाड़ियां एग्जिस्टिंग है मार्केट में, उसके थ्रू मनवा चुका है। उसी पर ही गाड़ी ये बेस्ड है, विच इज रियली रियली गुड, बिकॉज ये गाड़ी कोई कस्टमर देखिए 20 लाख ऑन रोड तक कुशाक जैसी गाड़ी भी ले रहे होंगे 1.0 ऑटोमेटिक, तो वही प्लेटफॉर्म के जो प्लस पॉइंट्स हैं आपको एक छोटी गाड़ी में, अंडर 4 मीटर गाड़ी में मिलेंगे, विच इज रियली रियली गुड, क्योंकि वही हैंडलिंग का नजारा, वही ब्रेकिंग, वही कॉर्नरिंग, वही स्टेबिलिटी आपको मिलने वाली है, विच इज एक्सट्रीमली गुड फ्रॉम स्कोडा। पैनल गैप्स की भी बात कर चुका हूँ, टाइट थे, प्रिसाइज बिल्ड क्वालिटी थी, बट अच्छी चीज ये होती है कि रबर बीडिंग की बात कम होती है। रबर बीडिंग भी काफी जगह पे इट रिमाइंडेड मी जस्ट लाइक जैसे मेरी स्लाविया में है, इट्स नियर परफेक्ट यूनिफॉर्म, बिल्कुल आप साइड से देखोगे बिल्कुल यूनिफॉर्म, एजिस को देखोगे प्रॉपर काइंड ऑफ सील्स वहां पे थी। हालांकि एक जगह पे जो नीचे लंबी पट्टी रहती है रबर की, वो निकली हुई थी, मैंने उसको लगा दिया वापस, बट ओवरऑल इट वाज नियर परफेक्ट, और ये चीजें हम स्कोडा के साथ एसोसिएट करते हैं। इसके अलावा कन्वीनियंस फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो फ्रंट सीट्स में इलेक्ट्रिक सीट्स टॉप वेरिएंट में आपको मिलेंगी, वेंटिलेटेड सीट्स आपको मिलेंगी, 10 इंचेस की स्क्रीन थी वायरलेस कनेक्टिविटी के साथ, पावर विंडोज, ORVMs जो थे वो फोल्डेबल थे, और ड्राइवर साइड विंडो जो थी वो अप डाउन थी। पीछे वाले जो ग्लास एरिया है वो ऑलमोस्ट पूरा नीचे तक रोल डाउन होता है। इसके अलावा वही चीज जो यहाँ पे भी है कि इस लेफ्ट साइड पे मिरर है, इस साइड पे टिकट होल्डर है, ऑटो IRVM था, ऑटो हेडलैम्प थे, तो ऐसे से कुछ कन्वीनियंस फीचर्स लाइक ग्लव बॉक्स जो था वो कूल्ड था, रियर वॉशर वाइपर, इलेक्ट्रिक सनरूफ जो कि नॉर्मल साइज की थी, पैनारोमिक नहीं थी। इस सेगमेंट में पैनारोमिक अभी आ रही हैं। बट स्पीकर्स का आई एम नॉट श्योर, मैंने उसका ब्रोशर नहीं देखा, बट 6 स्पीकर्स तो मैंने काउंट किए हैं। तो ये जब लॉन्च होगा तो विल गेट टू नो कि और ज्यादा कन्वीनियंस फीचर्स क्या हैं। क्रूज कंट्रोल होगा इसमें, टच पैनल वाला ही AC यूनिट था, बट कुछ डेडिकेटेड बटन्स भी थे थैंकफुली। जैसे इसमें ये डेडिकेटेड बटन सिर्फ हैजर्ड लाइट का है, उसमें जो वेंटिलेटेड सीट्स हैं आपकी उसके भी डेडिकेटेड जो प्रॉपर बटन थे, विच इज रियली गुड। बट टच पैनल जो था वो कैरी फॉरवर्ड किया गया है। हैंड ब्रेक की जैसे मुझे पोजीशनिंग इसमें अच्छी नहीं लगती, पर्टिकुलरली स्लाविया में, वो उसमें थोड़े बेहतर तरीके से की गई है। तो ऐसा एक ओवरऑल अगर पैकेज आप देखो टॉप वेरिएंट का मैनुअल ट्रांसमिशन का, अगर ये 12.5 लाख तक भी रखते हैं तो बहुत अच्छा पैकेज ये होने वाला है। और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जो कि 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर एसिन के द्वारा दिया जाता है, बहुत बढ़िया गियर बॉक्स है ये। DSG जितना 100% स्मूथ नहीं है, बट 85% तक की स्मूथनेस इसमें है। काफी तेज अप शिफ्टिंग होती है, अप शिफ्टिंग डाउन शिफ्टिंग का ज्यादा पता नहीं रहता। सबसे बड़ा फैक्टर इसकी रिलायबिलिटी ही है, और जो कॉम्बिनेशन मिलके फ्यूल एफिशिएंट भी रहता है हाईवेज पे पर्टिकुलरली, तो वो भी आपको जब मिलेगा साथ में, उसकी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कीमत ऑटोमेटिक वेरिएंट्स की एज कम्पेयर टू मैनुअल 1.25 लाख तक हो सकता है ज्यादा हो, जो मतलब मैनुअल ट्रांसमिशन में आपको मिल रहा है। अगर आप ऑटोमेटिक की तरफ जाओगे तो 1.25 लाख हो सकता है, 1.5 लाख तक ज्यादा हो, बिकॉज ये 6 स्पीड ऑटोमेटिक चीज ही ऐसी है, ये कोई AMT नहीं है या ये कोई CVT नहीं है। इंजन की भी जैसे मैं आपसे बात कर चुका हूँ, 1.0 TSI 170 Nm का टॉर्क, और गाड़ी क्योंकि लाइट वेट होगी कुशाक से, तो हो सकता है थोड़े और ज्यादा इसके जो 0 to 100 के नंबर्स आए, जो कि मैं पर्सनली इसमें ज्यादा मैटर नहीं करता। बट ओवरऑल 1.0 TSI की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। मैं प्रैक्टिकली अगर आपको बताऊं, जब 4 जन बैठे होते हैं और टायर प्रेशर आपका जो रेकमेंडेड है 33 to 35 उस अकॉर्डिंग, तो परफॉर्मेंस हाईवे पे बहुत सही रहती है। आप या तो इसको पैडल शिफ्टर के साथ जब गियर डाउन करके पुल करते हैं तो बहुत अच्छे से खींचती है गाड़ी, या आप स्पोर्ट्स मोड का इस्तेमाल करके बहुत अच्छे से खींचती है गाड़ी, खास करके जब आपने ट्रक्स को ओवरटेक करना होता है, या अदरवाइज भी कई बार क्विक ओवरटेकिंग आपने करनी होती है हाईवेज पे। अदरवाइज बहुत सही रहता है इसका 52 लेके 120 का जो बैंड है, बिकॉज 1750 पे आपको पूरा टॉर्क जो है 178 Nm का मिल जाएगा। तो एक बैंड रहता है 1700 से लेके 3500 तक, जिसमें गाड़ी बहुत मजे से उठती है, बिल्कुल लोड नहीं लेती, और वो ही उसका बेस्ट रेंज है, जिसमें टॉर्क आपको पूरा मिला हुआ है। बट अगर
आप प्यार से इसको चलाओगे 1700-1800 आरपीएम पे, 80 पे, 85 पे, तो बहुत इजीली ये 18 प्लस की फ्यूल एफिशिएंसी रिटर्न करती है। अगर 70 to 80 चलाओगे क्रूज कंट्रोल का इस्तेमाल करके, तो बहुत इजीली ये 2021 तक भी टच कर जाती है। और ये काफी स्क्रीनशॉट्स मैं अपने पास्ट में भी शेयर कर चुका हूँ। मैनुअल ट्रांसमिशन में क्या दिक्कत है कि 1700 आरपीएम के नीचे एरिया थोड़ा अंडर पावर्ड महसूस होता है, बट जैसे ही गाड़ी देखिए आइडलिंग हो रही है 1000 पे, तो 1000 से लेके 1750 तक जो रेंज है ना, वो थोड़ी सी इट्स अ काइंड ऑफ वेरी लो पावर्ड, अंडर पावर्ड आप कह सकते हो। तो होता क्या है, आप एक्सेलरेट करते रहते हो तो सडनली कार उठती है मैनुअल में, फर्स्ट गियर में, सेकंड गियर में, वो चीज़ थोड़ी सी अच्छी नहीं लगती, एक लीनियर पावर वाली फीलिंग नहीं आती। वो चीज़ ऑटोमेटिक में एक हद तक कंट्रोल की गई है। तो ये आपको एक हल्की सी चीज़ मुझे थी, मैं आपको बताऊं, बट इंजन बहुत बढ़िया है। एंड मैं हेजिटेट नहीं करूंगा ये कहने से कि शायद 1.2 GDI 3XO का एज हो सकता है, बट ओवरऑल कार जब आप चलाओगे विद MQB प्लेटफॉर्म, हैंडलिंग ऑफ स्कोडा, तो मज़ा आपको 1.0 TSI में ज़्यादा आएगा ऑन द हाई स्पीड्स। अगर आप एक्सप्रेस वे पे जा रहे हो 100 पे, 120 पे, तो मज़ा आपको 1.0 में TSI का ऐसा आएगा। और 95% कस्टमर्स की फीडबैक अभी तक 2-2.5 साल में मेरे पास जो आई है वो अच्छी ही आई है। इन इंजन्स को लेके खुशी से चला रहे हैं कस्टमर्स। फ्यूल एफिशिएंसी भी इनकी ठीक है। सिटी में हालांकि कोई छिपाने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये टर्बो इंजन्स है, तो जब आप ज़्यादा थ्रॉटल करते हो तो फ्यूल एफिशिएंसी डाउन हो जाती है। तो हैवी ट्रैफिक में तो देखिए 9 से 11 ही मान के चलिए आप, लाइट ट्रैफिक में 13 के आसपास विदेशी, और हाईवेज पे एनीथिंग अराउंड 16 to 20 विल बी देयर, इट डिपेंड्स ऑन योर ड्राइविंग स्टाइल। बाकी इसका डिटेल्ड रिव्यू मैंने स्कोडा स्लाविया का किया हुआ है, आप उसमें भी देख सकते हैं। तब मैं थोड़ा कच्चा था, इतना ज़्यादा इसको नहीं समझा था। मैंने एक रिव्यू एक और किया था, आई ड्रोव पोलो, T-Roc एंड स्लाविया बैक टू बैक, उसमें मैंने बड़े अच्छे से बताया हुआ है कि कैसा मुझे लगता है जब मैं बैक टू बैक चलाता हूँ। तो उसमें भी आप ये 1.0 TSI का कैसा बिहेवियर है, बिल्कुल एज अ कस्टमर ही मैंने बताया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं, आपको काफ़ी हेल्प हो सकती है उस चीज़ के साथ। व्यूअर्स, अब ऐसा है कि देखिए बहुत तारीफ हो गई, ऐसा तो नहीं है कि गाड़ी में कोई शॉर्ट कमिंग्स नहीं है। एक अच्छा प्रोडक्ट है, शॉर्ट कमिंग वर्ड कह के मैं इसको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता, बट क्योंकि एक नया प्रोडक्ट है तो कुछ चीज़ें इसमें मिसिंग हैं। मैं समझ सकता हूँ कि बजट के हिसाब से इट वाज नेवर इजी फॉर स्कोडा, बट देखिए कंपटीशन वैसा है ना कि हमें बात करनी होगी। 4 डिस्क ब्रेक्स 3XO जैसी गाड़ी प्रोवाइड कर रही है, इसी सेगमेंट में है C1 में, तो ये इसमें नहीं है। आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स और पीछे ड्रम ब्रेक्स देखने को मिलेंगी। हालांकि रियल टाइम परफॉर्मेंस जैसे कुशाक और टाइगुन की अच्छी है, तो इसका भी आई एम एक्सपेक्टिंग कि वैसी सी ही होगी, बट ये समय ही बताएगा। ड्राइव रिव्यू जब करने का मौका मिलेगा तभी हम बता पाएंगे। बट 4 डिस्क ब्रेक्स वाली चीज़ इसमें नहीं है। 360 डिग्री कैमरा मैं बार बार कहता हूँ कि 2024 में होना चाहिए। इतनी टाटा की गाड़ियाँ मैंने इस साल रिव्यू की हैं कि मुझे उनकी आदत हो गई है, और T-Roc में तो मैं इतना मिस नहीं करता बिकॉज उसमें पार्क पायलट है, बट इसमें मैं फ्रंट सेंसर्स की कमी महसूस करता हूँ, या ऐसी कोई चीज़ 360 डिग्री कैमरा जैसी, तो ये होना चाहिए। इसकी कॉस्ट कटिंग नहीं करनी चाहिए, बिकॉज छोटी छोटी चीज़ों के कारण कई बार डील ब्रेकर कई कस्टमर्स के लिए चीज़ हो जाती है। उसमें बेचारे फिर जो सेल्समैन भी होते हैं वो भी कुछ नहीं कर पाते। तो बहुत अच्छा होता अगर आप काइलाक के जरिए 360 डिग्री कैमरा लेके आते, चाहे टॉप वेरिएंट्स में लेके आते, चाहे सिर्फ ऑटोमेटिक टॉप वेरिएंट में लेके आते, तब भी कुछ कस्टमर्स आप रोक सकते जो ये फीचर चाहते हैं अभी, लेकिन वो कस्टमर चले जाएंगे। थर्ड, मैं कोई फ़ैन नहीं हूँ। मैं जब ये गाड़ी मैंने ली थी 15.5 लाख के लिए ली होगी, तो उसमें देखिए कितनी कार थी तब भी जिसमें सनरूफ आती होगी, मुझे कोई मसला नहीं था उस चीज़ का। तो बट हर कोई कस्टमर ऐसा नहीं सोचता, हर की प्रायोरिटीज अलग अलग होती हैं। तो इलेक्ट्रिक सनरूफ है, बट अभी पैनोरामिक सनरूफ जो है वो 3XO और नेक्सॉन जो है वो दे रहा है, तो वो भी चीज़ों में ये थोड़ा सा पिछड़ गए हैं। एंड आई एम नॉट श्योर सोनेट में ये आई है कि नहीं। वैसे 4 मीटर वाली कार में ज़रूरत तो नहीं है, ज़रूरत नॉर्मल सी सनरूफ जो है इसमें बिल्कुल सही रहेगी, बट स्टिल ऐसा है कि फीचर्स की बहुत जो ग्राउंड फीडबैक आ रही है ना, वो ऐसा है कि कुछ कस्टमर्स का तबका है जो फीचर्स की लिस्ट देख के खुश हो जाता है और वो गाड़ियाँ लेता है। तो पैनोरामिक सनरूफ वाली चीज़ भी इस गाड़ी में मिसिंग है, क्योंकि कंपैरिजन में जो कंपेटिटर्स हैं वो दे रहे हैं। और 2 पॉइंट्स देखिए, 4 मीटर SUVs में बहुत कार्स हैं जो नेचुरली एस्पिरेटेड भी दे रही हैं, टर्बो भी दे रही हैं, CNG भी दे रही हैं, तो EVs भी दे रही हैं। तो CNG नहीं है इनके पास, EV नहीं है इनके पास, नेचुरली एस्पिरेटेड भी नहीं है, डीजल भी नहीं है। 4 इंजन ऑप्शंस या मोटर ऑप्शंस ना होने के कारण एक स्पेक्ट्रम में हम एक बड़ा लिमिटेड सा कस्टमर जो है वो टारगेट कर रहे हैं। जस्ट इमेजिन के काइलैक में 1.5 TDI हो, 40 kWh वाली बैटरी हो, CNG भी हो और नेचुरली एस्पिरेटेड हो 1.2, चाहे 3 सिलेंडर ही हो। तो जो सेल्स हैं वो ऑब्वियसली रीच 250 के आसपास सेल्स पॉइंट है। तो रीच ऐसी होने के बावजूद भी गाड़ी 5000 प्लस नंबर्स टच कर जाएगी, आई एम श्योर अबाउट इट, बिकॉज ऑफ द 1.5 TDI फैक्टर। बट अभी क्योंकि सिर्फ टर्बो इंजन है, फ्यूल एफिशिएंसी वाला थोड़ा सेंसिटिव रहता है मामला, और हर किसी को 1000 सीसी समझ में नहीं आएगा टर्बो, तो ये फिर वही बात आ जाती है कि 3000 3500 वाली रेंज में मैक्सिमम ये ब्रांड जो है वो सेल्स
टच कर पाएंगे क्योंकि स्पेक्ट्रम वाइड नहीं है ना। अभी नेक्सॉन सीएनजी मेरे पास आई हुई थी यार, क्या मस्त गाड़ी है, 9 किलो सीएनजी है आपके पास डिस्पोजल पे, शहर में आपने चलानी है फ्यूल एफिशिएंट हो गई, हाईवे पे चलानी है पेट्रोल पे कर दीजिए तो उसमें आपको ताकत मिल गई एक्स्ट्रा 20 PS की। और ऐसे ही जो ब्रेजा है वो भी सीएनजी में भी आती है, पेट्रोल सीएनजी दोनों हो गए राइट। डीजल में 3XO आ रही है, नेक्सॉन भी आ रही है, टर्बो और नेचुरली एस्पिरेटेड में वेन्यू और अपने सोनेट आ रही हैं। तो हर किसी के पास 2-2 3-3 काइंड ऑफ ऑप्शंस है। नेक्सॉन तो देखिए ईवी में भी है, XUV 400 भी इट्स काइंड ऑफ 3XO विद इलेक्ट्रिक। तो जितनी मर्जी अच्छी गाड़ी हो, जब हम वीकनेसेस की बात करते हैं तो बड़े मामलों में ये गाड़ी थोड़ी सी पिछड़ जाती है क्योंकि एक बड़ा लिमिटेड सा तबका ऑफ कस्टमर्स यू आर ट्राइंग टू टारगेट। तो ये एक बड़ी वीकनेस है। आने वाले टाइम में मुझे मालूम है डीजल तो पॉसिबल नहीं है, बट एक या तो माइल्ड हाइब्रिड या सीएनजी जैसी चीज इनको ट्राई करनी चाहिए। बिकॉज फ्यूल एफिशिएंट गाड़ियां अगर आपकी होंगी 12 लाख के नीचे इन फ्यूचर भी, अगर आप कुछ और भी लेके आते हो कार्स अंडर 4 मीटर, तो इमीडिएट आपको बहुत ब्रांड से एक एडवांटेज होगी बिकॉज लोग ट्रस्ट करते हैं कुछ चीज़ों पे आपकी। बट फ्यूल एफिशिएंसी वाला फैक्टर के कारण होता क्या है, सैलरी बेस्ड बंदे का बजट हिल जाता है। तो ये एक फीडबैक ही आप मान लीजिए, बट ये कुछ नेगेटिव्स भी थे काइलाक के ऑन द लॉन्च। आने वाले समय में क्या होगा वी नेवर नो, बिकॉज जब भी कोई गाड़ी लॉन्च होती है तो ऑब्वियसली 1-2 इंजन के साथ ही होती है। तो वर्डिक्ट व्यूअर्स, वैसे तो इतनी बातें हो गई हैं, वर्डिक्ट इसमें क्या मतलब, मैं कौन होता हूँ वर्डिक्ट देने वाला, इतना बड़ा ब्रांड है, इतनी अच्छी गाड़ी लॉन्च की है। आई होप VW भी, जो अभी ब्राज़ील में टेरा करके एक थोड़ा बहुत पिक्स आई हैं बाहर अंडर 4 मीटर, तो विल सी के वो लेके आने वाले हैं कि नहीं, बट ओनली टाइम विल टेल। और पोलो की रीसेल मार्केट में थोड़ी सी कम हुई है इसके आने के बाद। एंड पोलो के जो कस्टमर्स थे जो चाहते थे कि 12 लाख के नीचे नीचे हमें कुछ मिले, दे शुड डेफिनेटली गो एंड चेक। जब काइलाक शोरूम्स में आ जाएगी, बुकिंग इसकी दिसंबर में होगी और डिलीवरीज जो हैं वो जनवरी में शुरू हो जाएंगी, तो विल सी के इन पर्सन जो और कलर्स हैं और वेरिएंट्स हैं वो कैसे लगते हैं, मिड वेरिएंट का अलॉय कैसे है। तो वर्डिक्ट तो देखिए यही है कि आई होप कि ये प्रोडक्ट अच्छा करे। बहुत अच्छी एफर्ट है, ये हाफ हार्टेड एफर्ट नहीं है स्कोडा की तरफ से। जो फीडबैक गई है ग्राउंड से, एक प्राइसिंग के हिसाब से या एक सेगमेंट के हिसाब से जितना काम हो सकता है उन्होंने दिल से किया है यार। मतलब और इवेंट पे इनके जो चेक रिपब्लिक में भी जो इनके मैनेज करते हैं सारा स्कोडा को, वो भी मैनेजमेंट की तरफ से सीनियर मैनेजमेंट आई हुई थी उन्होंने भी अपने प्रेजेंटेशन में बताया कि हाउ सीरियस दे आर अबाउट इंडिया। बट वो बात की चीज़ें हैं। एज अ प्रोडक्ट मैं देख रहा हूँ कि ये बहुत लोग जो टर्बो कार्स या एल्ट्रॉस या इवन बेलेनो जो चाहते थे कि यार मुझे एक थोड़ी सी एस्पिरेशनल वैल्यू वाली भी गाड़ी इस सेगमेंट में मिसिंग थी। आई एम सॉरी टू से विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल ब्रांड्स, अभी वैसे अमेज आने वाली है तो होंडा आल्सो हैज दैट एस्पिरेशनल वैल्यू। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है कि बड़े लोगों की पर्सनैलिटी को सूट करता है। देखिए अगर कोई सुपर्ब चला रहा है और उसने एक सेकेंडरी कार लेनी है, अगर कोई अकॉर्ड चला रहा है, अगर इवन कोई फॉर्च्यूनर चला रहा है, उसने अगर एक सेकेंडरी कार लेनी है, कैमरी चला रहा है, वो भी एक तरीके का कस्टमर है जो इस तरफ देखेगा। बट एज अ प्राइमरी कार ऑल्सो, जिनको समझ है कि टर्बो इंजन की कमियां या स्ट्रेंथ्स दोनों क्या है, वो भी इस कार की तरफ आएगा। और शोरूम में देख के आप नहीं रह पाओगे, ये मैं कह सकता हूँ, बिकॉज है गाड़ी में वो चीज़। यही कमी टाइगुन और कुशाक में थी बिकॉज ऑफ द साइज, इसमें नहीं है। इसमें देख के व्हेन यू विल चेक कि अच्छा ये मेरे बजट में है यार, ये गाड़ी मिल रही है, वाइट में ले लेते हैं, सिल्वर में ले लेते हैं, वो एक यू वांट इट, दैट फैक्टर इज देयर विच वॉज मिसिंग इन देयर एग्जिस्टिंग SUVs। बट ये फैक्टर वर्टुस और स्लाविया में था। यस देवर सिडेंस, पर जो ये ले ही कौन रहे हैं सिडेंस, पर्टिकुलरली वर्टुस और स्लाविया, जो स्कोडा VW से प्यार करते हैं और उन्हीं की कार्स लेना चाहते हैं, उनके लॉयल कस्टमर्स हैं। तो अब जो लॉयल कस्टमर्स 12 लाख के नीचे थे, जिनका बजट थोड़ा कम था, बट उनको हैंडलिंग पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, उनको सेफ्टी पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, रियल टाइम सेफ्टी पे, नंबर्स वाली नहीं, जिनको ब्रेकिंग पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, जिनको हाई स्पीड स्टेबिलिटी चाहिए कि एक्सप्रेस वे पे 120 पे स्टेबल है गाड़ी, मैं 80 पे चाहता हूँ कि स्टेबल हो, मेरे अच्छे ब्रेक्स जो है मेरे बढ़िया से लग जाएं अगर इमरजेंसी सिचुएशन हो, हैंडलिंग मुझे अगर इमरजेंसी हो तो पूरा प्रिसाइज स्टीयरिंग मुझे चाहिए। प्रिसाइज से मेरा क्या मतलब है, अब देखिए चहल भी बैटिंग करता है, चहल जब ड्राइव मारता है बॉल जाती नहीं है बिल्कुल, तो होता क्या है बेचारे से टाइमिंग मिस हो जाती है ना। तो वही अगर जब प्राइम में थे विराट कोहली, जब वो मारता है तो इट हिट इन द मिडल ऑफ द बैट, और जिस टाइम पे लगना चाहिए जब बैट ऐसे आ रहा है तो चौका जाता है बिल्कुल, और बिल्कुल बढ़िया से आप एक फोटो भी ले सकते हो। तो माइक्रो सेकंड का ही डिफरेंस होगा चहल के ड्राइव में और विराट कोहली के ड्राइव में। वही बात जो है ना इनकी स्टीयरिंग्स में भी है। इनकी स्टीयरिंग इतना सा भी अगर मैं हिलाता हूँ 2 mm भी, वो भी बिहेव करेगा, जबकि कुछ और ब्रांड्स जो हैं उनका
इतना ना डेड ही रहता है बिल्कुल। तो प्रिसाइज हैंडलिंग, ये बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं जो चलाते हैं गाड़ियाँ वो और ज़्यादा इसमें बता सकते हैं कि प्रिसाइज हैंडलिंग का क्या मतलब है। मैं तो चला के बता देता हूँ कि यार इसमें ना मैं कंट्रोल ज़्यादा महसूस कर रहा हूँ, इसमें ना स्टीयरिंग थोड़ा हैवी हाई स्पीड पे हो रहा है, या मैं हल्का हल्का ऐसे करके देख लेता हूँ कि कितना बिहेव करता है, तो उस अकॉर्डिंग मैं जज कर लेता हूँ। बट इन रियलिटी ये कार्स चला के मुझे नहीं लगता कि मैं कहीं किसी और ब्रांड में जा सकता हूँ। ऐसा सेकेंडरी कार जा सकता हूँ जब मुझे फ्यूल एफिशिएंसी चाहिए या प्रैक्टिकलिटी चाहिए, बट अगर मुझे ड्राइव का मजा लेना है तो मैं सोच भी नहीं सकता कि पैसेंजर सेगमेंट में मैं किसी और कार्स की तरफ जाऊंगा। तो यही कुछ स्ट्रेंथ्स भी हैं, वीकनेसेस भी हैं कार्स में, इनकी रीच की, इनकी रिलायबिलिटी के इश्यूज भी। जैसे देखिए ईपीसी एरर इनका शुरू में आया था, बट अभी बहुत हद तक 2-2.5 साल में सॉल्व कर दिया गया। ये विंडो में प्रॉब्लम थी मेरे, बट उसको अपडेट्स के साथ ठीक कर दिया गया है। एसी वेंट्स की मैं बात करता रहता हूँ कि ये जैसे ये देखिए अभी भी मैंने ये रखा हुआ है ये चेक करने के लिए। इसमें मैं कहता रहता हूँ कि 7 डिग्रीज थ्रो है, बट इसकी प्लेसमेंट गलत है। इसका अगर नीचे है वेंट्स, मैं ऊपर करता हूँ तो मस्त ठंडी हवा आ रही है। तो कुछ कमियां पेशियां थी, आई होप उसके साथ अपडेटेड ही आएगी गाड़ी आपके पास जो ये गाड़ी है, तो ऐसे कोई इश्यूज ना हो। आई होप कि जो पहले कस्टमर्स होंगे, पहला लॉट उठाएगा कस्टमर्स, जो उनको कोई दिक्कत ना आए, इस गाड़ी की अच्छी वाइब बने। क्योंकि ऐसी गलतियां जब हो जाती हैं ब्रांड से, तो जो भी इन्वेस्टमेंट की गई होती है इन मिलियंस, वो सारा ड्रेन में चला जाता है। बिकॉज फिर होता क्या है, कुछ ऑटो जर्नलिस्ट्स भी हैं जो इन गाड़ियों को बिल्कुल पसंद नहीं करते, VW स्कोडा को, उनकी कमियां को हाईलाइट करते हैं बट उनकी स्ट्रेंथ्स को हाईलाइट नहीं करते। और हम जैसे लोगों का तो जन्म ही इसलिए हुआ है कि भाई बताओ तो सही ना, अच्छा भी है इन कार्स में कुछ, ठीक है ना। हमने कौन सा किसी से कोई ट्रॉफी लेनी है, या हमें कौन सा कोई इवेंट्स का लालच है, हमें नहीं है लालच। हमें, मेरा आज भी बेटा बीमार है, मैं इसीलिए वीडियो जो है ये लेट बनी है। वी आर नॉट सपोज टू डू योर जॉब, बट एटलीस्ट एक पैरिटी चाहिए यार। अच्छी चीज है, टाटा की गाड़ियों का रिव्यू देखा आपने, अच्छा भी कहते हैं, जो कमियां हैं वो भी बताते हैं। दिस इज हाउ यू शुड टेल अबाउट अ प्रोडक्ट। मैं अपने मन में किसी ब्रांड के लिए द्वेष रख के नहीं आपको रिव्यू दे सकता। आपने हुंडई वर्ना का रिव्यू देखा, आपने हुंडई वर्ना की जब रेटिंग आई उसका रिव्यू देखा, आपने हुंडई ट्यूजॉन का जब 0 स्टार रेटिंग आई तब मैंने बताया कि यार इंडिया में वो रेलिवेंट नहीं है, 5 स्टार्स वाली गाड़ी है, ग्लोबल कार है, आप उसको आंखें बंद करके ले सकते हो। महिंद्रा की कार्स का आपने रिव्यू देखा। तो एटलीस्ट कस्टमर को कमियां अगर आप स्ट्रेस दे के बता रहे हो तो उसकी स्ट्रेंथ्स क्या है वो भी आपको बतानी चाहिए। तो मैं तो ठीक है ये चला रहा हूँ, मेहनत के पैसों से 3 कार्स अगर मैंने ली हैं, तो मुझे ऐसा तो नहीं है कि ये कोई यूट्यूब या उससे पहले, ये तीनों कार्स मैंने उससे पहले ही ले ली थी। अपना कामकार है, उसी पे अभी फोकस करेंगे। इसमें जो है इट इज़ जस्ट लाइक के जो चीज़ें मैं चला रहा हूँ इसका भी आपको बताया जाए, आपको जो मार्केट में चल रहा है, सेल्स एनालिसिस कौन अच्छा कर रहा है। 6 एयरबैग स्टैंडर्ड हुंडई ने की है, मैं सारी उम्र उसको क्रेडिट दूंगा इस चीज़ का। सेफ्टी रेटिंग्स का एक नॉर्म बनाना, शुरुआत VW ने पोलो से की, लेटर महिंद्रा टाटा ने अपनी सारी कार्स में वो चीज़ लाई, उसको अच्छे से मार्केटिंग भी किया। लेटर फिर वे अगेन VW स्कोडा ने 5 स्टार्स लेके आए, तो करते करते बाकी ब्रांड्स पे भी प्रेशर बना। तो ये ऐसे ही चलता रहता है। 6 एयरबैग्स का प्रेशर हुंडई ने बनाया, सेफ्टी रेटिंग्स का प्रेशर बाकी ब्रांड्स ने बना दिया। तो इंटीरियर अभी इतने अच्छे हुंडई दे रहा है, तो वो भी प्रेशर हुंडई के कारण ही बाकी ब्रांड्स पे आ रहा है कि यार हुंडई में क्वालिटी अच्छी है। फीचर्स का भी जो फ्लैग बियरर है वो हुंडई है। तो ये चीजें आप जब बोलते हो तो हमें कोई मसला नहीं है, हमें किसी से कोई ना तो लालच है पेड प्रमोशंस का ना अदरवाइज। हम एज अ कस्टमर, मतलब यार मेरी ट्रॉफी पता क्या है, ये पिछले साल तक था मजाक, अभी बात आई फील लाइक कि यार अभी जो कहना है बहुत सिंसियरली कहना चाहिए। बिकॉज ट्विटर पे, यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम के मिला के 1.5 लाख के आसपास अपने फॉलोअर्स हैं जो कि एंगेज होते हैं। मेरे फॉलोअर्स वो नहीं है जिन्होंने कोई वीडियो वायरल हुई थी, सब्सक्राइब कर लिया, अब देखते नहीं है वीडियो, व्यूज 3000-3500, इट्स नॉट लाइक दैट। तीनों प्लेटफॉर्म्स पे मैच्योर ऑडियंस है और मैंने आपकी पिठ नहीं लगन देनी ਤੁਹਾਡੀ। बेसिकली आई वॉन्ट लेट यू डाउन, बट नो पेड प्रमोशंस, नो रीचिंग टू द ब्रांड्स फॉर द इनवाइट्स। जो बात कहनी है वो कहेंगे। स्कोडा का मैंने क्यों बोला कि आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग, बिकॉज आपने देखा जो इनके जो सीनियर मैनेजमेंट चेक रिपब्लिक में बोला गया था कि दियर कार्स आर ओवर इंजीनियर्ड, तो उस पर मैंने 5 पॉइंट्स बताए थे कि क्यों बोला आपने ऐसा, आपकी कार्स ओवर इंजीनियर्ड, आप इंडियंस को क्या हमारा मजाक उड़ा रही हुई चीज़ कह के। मुझे फीडबैक आई थी कि वो उस चीज़ से ब्रांड खफा है, गुस्सा है, बट स्टिल दे इनवाइटेड मी, तो दैट्स अ गुड थिंग। तो व्यूअर्स, मेरा जो मन है थोड़ा हल्का हो गया। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग wallclub.com वेबसाइट को है जो विजिट कीजिए, रिव्यूज़ पढ़िए, गाड़ी अगर बेचनी है वो फॉर्म भरिए, कंसल्टेशन चाहिए तो मुनीश जी अपने हैं। वीडियो कैसी लगी वो भी नीचे कमेंट्स में बता दीजिए, बाकी वेरिएंट्स की प्राइसिंग क्या होगी वो भी नीचे आप कमेंट्स में बता दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी तो शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच।